पुराने माफी वीर के वंशज हैं। माफी वीर आपको पता ही है, 6 बार माफी मांगी थी। 9 जून से हम हर घर घर सिंदूर पहुंचाएंगे। और जब उसकी बेइज्जती हुई इनकी, जब महिलाओं के बयान आने शुरू हुए कि आइए कौन लेके आ रहा है हमारे घर में सिंदूर, चप्पलों से पिटाई करेंगे उनकी। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ पूजा और आप देख रहे हैं रेड चिली लाइव। जिस तरीके से अभी किरकिरी होती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि उनके कार्यकर्ताओं को घर घर सिंदूर भेजने के लिए बोला गया था और ऐसी खबर को भारतीय जनता पार्टी ने सर से नकार दिया है और उन्होंने कहा है कि हमने ऐसी कोई न्यूज़ नहीं दी थी और ना ही हमने भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ताओं को सिंदूर के लिए कहा था कि घर घर जाकर महिलाओं को सिंदूर दें। तो अब जो है भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी होती हुई नजर आ रही है और तिरंगा यात्रा भी जब उन्होंने निकाली थी उसकी भी किरकिरी होती हुई नजर आ रही है। तो उसी पर जनता से सवाल करेंगे और जनता से जानेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी किरकिरी होते हुए नजर आने के बाद इसको फेक न्यूज़ क्यों बता रही है। तो अभी हमारे साथ शर्मा जी जुड़े हुए हैं। शर्मा जी, जैसे कि अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही द्वारा, अपने हैंडल द्वारा ऐसा चलाया था, ट्वीट भी किया था और लिखा था कि घर घर जाकर के जो है सिंदूर जो है हमारे कार्यकर्ता देंगे महिलाओं को। तो इस पर अब क्या कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से अब देखा जा रहा है किरकिरी होती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी, उसको बोले फेक न्यूज़ है। जी, आप भारतीय जनता पार्टी कहते हो, मैं कहता हूँ बेशर्म जनता पार्टी है, बेहद झूठी पार्टी है, बेहद जलील पार्टी है। कोई भी इनका बयान उठा के देख लीजिए, कोई भी इनका वक्तव्य उठा के देख लीजिए, कोई भी इनका कार्यकलाप उठा के देख लीजिए, हर चीज़ झूठ, झूठ से सराबोर, टोटली झूठ फैलाना सुबह शाम इनका काम है। मोदी जी के भाषण आपने सुना है ना, झूठ बोलो सुबह शाम एक ही काम, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर से पकड़ रखा है। आप एक ही चीज़ को 10 बार झूठ बोलोगे तो आप सामने वाले के दिमाग में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बात आई जाएगी, यार छा सकता है जब इतनी बार ये बंदा बोल रहा है तो हो सकता है इस बात में थोड़ी सच्चाई हो। और वही चीज़ जब 4 जने 10 जने 20 जने झूठ बोलना शुरू कर देते हैं तो आदमी अपने आप ही कंफ्यूज हो जाता है, यार 20 जने इस बात को सही कह रहे हैं तो मैं अकेला जो है कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूँ। यहाँ तमाम भीड़ खड़ी होकर कहने लगे भाई साहब ये देखिए झंडा उल्टा लहरा रहा है, और मैं अकेला कहूँ नहीं सीधा लहरा रहा है, लेकिन 20 जने कह रहे हैं नहीं उल्टा लहरा रहा है। तो सोचने वाला सोचेगा यार हो सकता है 20 जने सही कह रहे हो, झंडा हो सकता है उल्टा ही हो और मुझे सीधा ना दिख रहा हो। तो कहीं ना कहीं आदमी पर अपने ओवर कॉन्फिडेंस जो है लूज हो जाता है। तो वही चीज़ इनकी खासियत है, लगातार झूठ फैलाते हैं, हर हैंडल से झूठ फैलाते हैं। अब जब तमाम इन्होंने देश में झूठ फैला दिया कि 9 जून से हम हर घर घर सिंदूर पहुँचाएंगे और जब उसकी बेइज्जती हुई इनकी, जब महिलाओं के बयान आने शुरू हुए कि आइए कौन लेके आ रहा है हमारे घर में सिंदूर, चप्पलों से पिटाई करेंगे उनकी, किसकी हिम्मत हो गई? परिवार के अलावा या हमारे पतिदेव के अलावा कौन हमें सिंदूर दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। और जो भारतीय परंपरा है, जो भारतीय धर्मशास्त्र कहते हैं कि महिला के सिंदूर देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उसके पति का होता है। तो जाहिर सी बात है जब इस बात को महिलाओं ने समझा तो उन्होंने इसका विरोध करना शुरू करा। विरोध करते जब इनके कानों में बात पहुंची कि हर जगह हमारा विरोध हो रहा है और हमारे कार्यकर्ताओं की तो पिटाई निश्चित है, हर जगह महिलाएं चप्पलें ले लेके तैयार बैठी थी, देखते हैं कौन घुसता है हमारे घर में। तब इन्हें पता लग गया कि पिटाई होनी निश्चित है, तो इन्होंने कहा कि नहीं ये तो फेक न्यूज़ फैलाई गई, हमारा तो कोई ऐसा विचार नहीं था। जबकि इनके तमाम राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है टीवी चैनल्स की डिबेट पे लगातार बोले हैं कि हाँ 9 जून से जो है अभियान शुरू करेंगे, घर घर सिंदूर बांटा जाएगा, घर घर सिंदूर की डिब्बियाँ पहुँचाई जाएंगी। लेकिन अब वो जब इनके ऊपर उल्टा पड़ गया तो झूठ बोलने पे आ गए कि नहीं हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। पुरानी आदत है, पुराने माफी वीर के वंशज हैं। माफी वीर आपको पता ही है, 6 बार माफी मांगी थी। तो इनमें कोई नई बात नहीं कि इस तरह से ये भी माफ़ी मांगेंगे कि नहीं ऐसा तो कुछ था ही नहीं, और झूठा ठहराने की कोशिश जनता को ही करी जाएगी। तो यानी कि प्रयोग करना चाह रहे थे तो प्रयोग जो है उनका उल्टा पड़ गया। जाहिर सी बात। तिरंगा यात्रा भी निकाली थी कि तिरंगा यात्रा निकालेंगे, घर घर झंडा और तिरंगा पहुंचाएंगे, और तिरंगा यात्रा निकाली गई जिसमें बहुत से नेता सामने आए, कोई नाक पोंछता हुआ नजर आया। तिरंगे के प्रति इनकी दुर्भावना शुरू से ही जाहिर है, तिरंगे का ये लोग शुरू से ही सम्मान नहीं करते। इनकी अगर अब तो ये भारतीय जनता पार्टी, इससे पहले जनता पार्टी थी, हिंदू महासभा थी, उससे पहले आरएसएस थी, आप इनका इतिहास उठा के देख लीजिए। जब तिरंगे को अंगीकार करा गया था तो इनके हिंदू महासभा के वो आरएसएस के गुरु गोलवलकर थे, उन्होंने कहा ये तो झंडा अशुभ है, जैसे तिरंगे में 3 रंग तो अशुभ होते हैं, 3 का अंक जो है अशुभ होता है, इसलिए हम इसे स्वीकार नहीं करते। 52 साल तक इन्होंने अपने आरएसएस के मुख्यालय पे तिरंगा झंडा नहीं फहराया। तिरंगे झंडे को देखिए, इससे पहले जो मोदी जी की भी आपने फोटो देखी हुई, योग दिवस के अवसर पर बैठे हुए तिरंगे से ही अपना पसीना पहुँच रहे थे। बाद में उन्होंने कहा नहीं मैं तो, और दूसरा भी एक वो नेता जो है जयपुर का नेता, हाँ बाल मुकुंद आचार्य कहने का हकदार पता नहीं कहाँ से हो गया, वो अपने आप को क्यों आचार्य लगाता है, उसने बकायदा नाक पहुँचते हुए उसकी आई और वो बाद में कह रहा नहीं मैं तो तिरंगा चूम रहा था। कितना ये तिरंगे का अपमान करते सबने देखिया। एक तिरंगाधारी हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी, उसका इन्होंने किस तरह से अपमान करा, आज तक कोई कार्रवाई नहीं। और वो भी एक छोटे मोटे व्यक्ति ने नहीं करा, मंत्री पद पे बैठे हुए विजय शाह ने। उसके बाद एक इनका वहीं का उप मुख्यमंत्री जांगड़ा, उसने क्या बोला, हाँ जी देखिए जो भी है पूरी की पूरी सेना जो है चरणों में नतमस्तक है।
सेना का पूरी तरह खुल के अपमान कर दिया। उसके बाद इनके एक धाकड़ का आपने देखा होगा, सबने वीडियो देखा है इनके नेता का। उसके बाद यूपी में एक 130 का आपने देखा ये वीडियो किस तरह से रिलीज हुई है। तो तिरंगे का अपमान और महिलाओं का अपमान ये लगातार शुरू से करते हैं ये लोग। बस आज ये पता नहीं किस वजह से सत्ता में बैठ गए, लेकिन इनकी जो मेंटेलिटी है वो यही है, तिरंगे का अपमान करो। तिरंगे का सम्मान अगर ये लोग करते तो ये तिरंगा घर घर यात्रा निकालने में उसमें इस तरह से तिरंगे की बेइज्जती नहीं करते, ना पसीने पहुँचते ना अपनी नाके पहुँचते, तिरंगे को प्रॉपर तरीके से सम्मान देते। लेकिन वो इनके खून में ही नहीं है। खून में तो सिंदूर बह रहा है मोदी जी के, उन्होंने कहा है मेरी रगों में सिंदूर बह रहा है, और मिशन जो सिंदूर है, ऑपरेशन सिंदूर है, उसी को घर घर पहुंचाना था, इसीलिए सिंदूर पहुंचाने की बात की थी। जी जी जी, वही उल्टा पड़ गया ना, सारी पोल खुल गई। रगों में सिंदूर, पहला एक ऐसा नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति आया पूरे विश्व का जो कह रहा मेरी नसों में खून नहीं बह रहा, मेरी नसों में सिंदूर बह रहा है। पहला नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति, सिर्फ पूरे देश में इसकी हा 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 हो रही है, पूरे देश में थू थू हो रही है। विदेशों में इनके मैसेज पहुंचे हैं, विदेशों में इनकी जो है सारी संवेद पहुंचा है, इनका संवाद पहुंचा कि किस तरह से एक प्रधानमंत्री कह रहा है कि मेरे खून नहीं है, मेरे तो सिंदूर बहता है। हर जगह मजाक उड़वाना इनका खासियत हो गई है, हर जगह मजाक उड़वाते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं हमने तो ऐसा कहा नहीं। उसी से प्रेरित होकर पहुंचा रही थी ना घर घर सिंदूर। जब महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया, आगे वापस बिल में अपने पुराने माफी वीर हैं, अब माफी मांगते ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में ही जो है घर घर सिंदूर पहुंचाने की बात करी है मोदी जी ने, और कार्यकर्ता भी पहुंच रहे थे। लेकिन जब उसका इस तरीके का किरकिरी होते हुए देखा तो तमाम कार्यकर्ता भी अभी मुकरते हुए नजर आए। तमाम जो डिबेटें भी चल रही थी, और अभी हाल ही में प्रेम शुक्ला जी ने जो एक बयान दिया था, आपने देखा साथ लगाई मत बिल्कुल ही। प्रेम शुक्ला जी तो है ही नहीं, किसी भी काबिल से नहीं है वो। जी का जो आप उसने हालत देखी है ना, उसने सुरेंद्र राजपूत जी की स्वर्गीय माता जी के लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल करा उसने, वो कहाँ से जी का हकदार है? वो ना तो वो प्रेम है ना वो शुक्ला है, नहीं लगे। शुक्ला होते हैं, पंडित कहलाते हैं, लेकिन पंडितों में कम से कम इतनी तो खासियत होती है कि किसी माँ बहन बेटी की इज्जत करते हैं वो लोग। लेकिन वो तो मुझे नहीं लगता कि पंडित भी है, कुछ और ही है, वो तो मिलावटी आदमी है, वो कुछ और है। वो नाम प्रेम रख के उसने, प्रेम का तो भाव ही नहीं है उसमें कहीं से भी। कितनी नफरत फैलाई उसने, कितनी गंदी भाषा का इस्तेमाल करा उसने, और उस पर भी कोई अभी तक एक्शन नहीं है। खासियत है बीजेपी की, आप महिलाओं के खिलाफ बोलिए, आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। आप देश के खिलाफ बोलिए, कोई एक्शन नहीं होगा। आप सेना के खिलाफ बोलिए, कोई एक्शन नहीं होगा। जितनी मर्जी आप वो करिए, क्योंकि टॉप ऑर्डर जो है ना मोदी जी, हमारे मोदी जी ही जब 2800 महिलाओं के यौन शोषण के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के कंधे पे हाथ रख के जब मांगते हैं कि इसके हाथ मजबूत करिए तो मेरे हाथ मजबूत होंगे, जब वो उसके कंधे पे हाथ रख के वोट मांगते हैं तो नीचे वालों के पास तो मैसेज जाता ही है ना। नीचे वालों को तो खुली छूट मिलती है। कहाँ एक्शन हुआ? ना विजय शाह के ऊपर एक्शन हुआ, ना जांगड़ा के ऊपर एक्शन हुआ, ना इसके ऊपर अब एक्शन हुआ अभी तक। वो धाकड़ पकड़ा गया था, अगले दिन उसे जमानत मिल गई है, और अभी तक प्रेम शुक्ला वो भी खुलेआम घूम रहा है।